भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश। रूस को अपने पाले में घसीट कर ले गया ड्रैगन। भारत को दो बड़े झटके देने की तैयारी में है रूस। भारत के खिलाफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा कदम। क्या शांति की बजाय रूस का दुश्मन बन जाएगा भारत? ड्रैगन की साढ़े साती से ढेर हो गया रूस और भारत। मदद का लॉलीपॉप दिखा रूस को ऐसे उड़ा ले गया चीन। रायसीना डायलॉग में हुए धमाके ने उड़ा दिया रूस का भेजा। तो नाटो के साथ इसलिए गुल खिला रहा था भारत। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इस समय एक्शन का माहौल है। एक्शन वो भी छोटा मोटा नहीं, साउथ वाला एक्शन। ऐसे में एक ही देश इस मारधाड़ से बाहर था और आशा लगाई जा रही थी कि यही धरती को डूबने से बचाएगा, यानी सब में सुलह करवाएगा। ये देश था भारत। इस देश को भी तोड़ने की कोशिश हो रही थी, जो शायद अब कामयाब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत के पक्के और जाने दुश्मन ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें पहली बार इंडो पैसिफिक के खिलाफ एशिया पैसिफिक नीति बनाने की बात कही गई, जिसके बाद एक्सपर्ट्स के खुलासे ने इस दुनिया में नया भूचाल ला दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और रूस की एशिया पैसिफिक पॉलिसी रूस और भारत के रिश्तों में दरार ला सकती है, और ये तेजी से देखने को भी मिल रहा है। लेकिन रूस ने ऐसे दावे करने वाले एक्सपर्ट्स को लताड़ लगाई और कहा कि रूस को ऐसे एक्सपर्ट्स पर तरस आता है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने मीडिया विशेषज्ञों के उन दावों का खंडन किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया रूस यात्रा भारत रूस के संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी। रूसी राजदूत ने एक्सपर्ट्स पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस को ऐसे एक्सपर्ट्स पर तरस आता है जो भारत और रूस के संबंधों को लेकर ऐसी राय रखते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रूस पहले भी कह चुका है कि रूस के चीन के साथ संबंध और रूस के भारत के साथ संबंध को अलग अलग देखा जाना चाहिए। इन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए। अब इस छोटी सी बात पर रूस की इतनी तड़प सब कुछ जाहिर कर देती है कि रूस रायता फैलाने से बचना चाहता है। यहाँ से तो और भी पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जो कि रूस भारत को दहलाने वाला है। भारत को छोड़कर रूस दूर जा रहा है। इस बात का पता अब की रायसीना डायलॉग में पता चल गया। इस डर की वजह से भारत ने कदम उठाने शुरू कर दिए। इसकी आहट दुनिया को तब पता चली जब बंद कमरे में नाटो के साथ भारत ने बैठक की। इस बंद कमरे में हुई इस बैठक ने रूस के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम कर रखी है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में भारत नाटो सहयोग के लिए एक रोड मैप और दूसरे रास्ते तलाश रहा है। इसमें प्रमुख तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बातचीत की गई। नाटो प्रतिनिधि मंडल ने चीन और रूस के बीच बढ़ते संबंधों पर गहरी चिंता जताई। अब यहीं से पक्का हो गया कि रूस भारत के रास्ते अलग होने वाला है। लेकिन अब जो धमाका हुआ वो कुछ और ही बता रहा है। वहीं शी जिनपिंग के रूस दौरे पर पश्चिमी देशों की भी नजर थी। उनके दौरे को लेकर यूके ने कहा था कि चीन को क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के लिए रूस से यूक्रेन में अपने युद्ध को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। यहां से सब, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, सब चाहते हैं कि चीन पुतिन से बात करे, क्योंकि ये मान चुके हैं कि चीन रूस के बहुत पास आ चुका है। अमेरिका ने साफ तौर पर चीन से अपील की थी। ऐसे में अमेरिका भी भारत रूस के खराब होते संबंध पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा, अमेरिका मौके पर चौका मारने से बाज नहीं आएगा, और बेशक अमेरिका चौका मारने की तैयारी कर भी रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस दौरा खत्म हो चुका है और शी जिनपिंग रूस से रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस दौरे के अंत में रूस और चीन की तरफ से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें सीधे तौर पर भारत को दो बड़े झटके दिए गए। और इसके साथ ही जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि चीन के दबाव में भारत रूस के बीच के अच्छे संबंध कब तक टिक पाएंगे, वो दिखने लगा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समक्ष शी जिनपिंग की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान से संकेत मिलता है कि दोनों देश संयुक्त रूप से G20 में यूक्रेन संकट को उठाने का विरोध करेंगे, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि चीन और रूस ने दिल्ली में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी यूक्रेन संकट को उठाने का विरोध किया था। लेकिन भारत इस उम्मीद में था कि वो कोई बीच का रास्ता निकालेगा, जिसकी संभावना अब खत्म हो चुकी है। भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत की कोशिश इस सम्मेलन को सफल बनाने की है। लेकिन चीन और रूस के बीच में यूक्रेन को लेकर जो समझौता किया गया, उसके बाद माना जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को सभी देशों को मैनेज करने में काफी परेशानी होगी। एक तरफ तो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश भारत का खेल खराब करने में जुटे हैं, ऊपर से इसमें रूस और चीन के हंगामे भारत के लिए बेहद शर्मनाक और मुश्किल हो जाएंगे। इसके साथ ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत को दूसरा झटका इंडो पैसिफिक को लेकर दिया गया। मॉस्को में क्रेमलिन के दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में इंडो पैसिफिक रणनीति का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें कहा गया कि इसका शांति और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये शायद पहली बार है जब रूस ने मिलकर इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट का विरोध किया है, और इसके विरोध में दोनों देश एक साथ आकर एशिया पैसिफिक रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे पहले रूस की रणनीति ये होती थी कि रूसी अधिकारी आरोप लगाते थे कि इंडो पैसिफिक रणनीति रूस और भारत के बीच विभाजन पैदा करने के लिए पश्चिम की एक रणनीति है। लेकिन एशिया पैसिफिक नीति की घोषणा करना सीधे तौर पर इंडो पैसिफिक के खिलाफ एक बड़ी रणनीति है।
रूस अभी तक इंडो पैसिफिक के हलचल से दूर रहने की कोशिश करता आया है, जबकि वो खुद भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आता है। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक में शामिल होने का मतलब ये है कि रूस भी अब इस लड़ाई में शामिल हो चुका है, जो कहीं ना कहीं भारत की तरफ जाती है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत सीधे तौर पर शामिल है और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसे समर्थित करते हैं। इन चारों देशों ने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड का भी गठन किया, जिसे चीन अपने खिलाफ बनने वाला सैन्य गठबंधन मानता है। ये चीन के घमंड को चूर करने के लिए बनाया भी गया है। रूस ने पहली बार इंडो पैसिफिक का खुला विरोध किया, लिहाजा इसका असर भारत और रूस के संबंधों पर पड़ना निश्चित है। इसके साथ ही चीन और रूस ने एशिया पैसिफिक नीति बनाने की बात कही, यानी भारत के क्वाड के खिलाफ अब रूस खड़ा होगा। ये पहली बार है जब दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से हिंद प्रशांत कॉन्सेप्ट का विकल्प तैयार करने की बात कही है। वहीं भारत, जिसके पिछले कुछ सालों में चीन के साथ संबंध पिछले 7 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, इसके लिए इंडो पैसिफिक का विकल्प बनाने की चीन और रूस की घोषणा सही नहीं है। लिहाजा मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को भारत जरूर सतर्कता से देख रहा होगा। खासकर यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जो हालात बने, उसमें पहले ही भारत को रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।